नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः इस टेस्ट सीरीज़ में। प्रिय साथी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह टेस्ट आपके परीक्षा हेतु अंशतः अवश्य लाभदायक हो रहा होगा और आप सभी इस टेस्ट में पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसके मुझे पूर्णतः खुशी है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना जो इस टेस्ट को प्रारंभ करने से पूर्व मैं देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आज से यह टेस्ट पेड होने जा रहा है। आप सभी जानते हो और बहुत बड़े दार्शनिक का कथन भी है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से मूलतः स्वार्थी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी किसी स्वार्थवश ही आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा जो स्वार्थ है वह यह है कि मैं जो इस टेस्ट सीरीज को प्रेजेंट करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षा हेतु यह लाभदायक हो और आपके रिवीजन में सहायक हो, इसलिए यह टेस्ट सीरीज़ मैं आप सबके समक्ष लाता हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप पेड होने जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज़ का जो मूल्य रखा गया है वह यह है मित्र कि जो भी हमारे मित्र इस टेस्ट को दे रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि इस टेस्ट को देने के लिए एक सबसे बड़ी शर्त जो रखी गई है वह यह है कि आप टेस्ट देने से पूर्व जो भी हमारे साथी उस टेस्ट के पहले टेस्ट में टॉपर रहेंगे उनको कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेट लिखेंगे और टेस्ट के अंत में आप अपने अंक अवश्य साझा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर एक अच्छा ग्राफ और एक अच्छा मंच हम हिंदी के लिए तैयार कर लें, और वो तभी तैयार हो सकता है जब आप अपने साथी का उत्साहवर्धन भी करें और अपने अंक भी साझा करें। आप अपने अंक साझा करने से बिल्कुल ना कतराएं, क्योंकि आज अगर आपके अंक कम आते हैं और आपने इसको सार्वजनिक कर दिया तो दूसरी बार आप और अत्यधिक प्रतिबद्ध होकर अपने अंक को सुधारने के लिए पूरी रणनीति तय करेंगे और फिर अगले सप्ताह के अगले टेस्ट में आप उसको और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और यही बेहतर करने के प्रयास में आप परीक्षा भवन में बहुत अच्छे हो चुके होंगे। तो हमारे टेस्ट का यह फ़ी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत 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 सीरियस है। आप ज़रूर अपने साथी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। जो भी टेस्ट में टॉपर रहेंगे उसकी सूचना टेस्ट के पहले आपको दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत मूल्य शर्त है। यह मूल शर्त इस टेस्ट का है कि आप कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करेंगे और अपने अंक ज़रूर साझा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको पारदर्शिता बरतनी है, अपने परीक्षा के स्तर का मूल्यांकन करना है, तो आप इस काम को करेंगे। तो सबसे पहले मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित जी को एक बार पुनः, क्योंकि उन्होंने एक बार पुनः फतह किया है इस टेस्ट में। जो हमारा दूसरा टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में इन्होंने फतह हासिल करी है और आप सभी में इन्होंने 90 अंक प्राप्त किए इस टेस्ट में। तो मैं एक बार पुनः रोहित जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो इस टेस्ट के टॉपर रहे हैं, और मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और पूरा सहयोग। वो इस टेस्ट का भी लाभ उठाएं और इस टेस्ट में भी अच्छा बेहतर प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूल प्रतिज्ञा के साथ कि हम टेस्ट के पश्चात कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और अपने अंक साझा करेंगे, यह इस टेस्ट का एक मूल्य है जो आपको चुकाना है। तो आप समझ रहे हैं, यह टेस्ट पेड कोर्स है, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरा स्वार्थ है कि आप इस टेस्ट के अंत में अपने साथी का उत्साहवर्धन भी करेंगे और किसी भी साथी जो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उनका सहयोग भी प्लीज़ आप करिए, क्योंकि अगर आपको समय मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि अपने साथी का भी सहयोग हो जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आप, यह एक हिंदी का मंच है जो हम तैयार कर रहे हैं और सभी आप इस मंच को तैयार करने में सार्थक भूमिका निभाएं, आगे आकर अपने साथी का हाथ थामें और उसको भी अपने साथ ले जाएं इस जर्नी में। तो चलिए मित्र, प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। पहला प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। जी हाँ, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है और विकल्प दिए गए हैं स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र और विरहातिरेक। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विकल्प ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथ जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथ जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं मित्र, प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रसाद। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में
से कौन जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है? और विकल्प दिए गए हैं हिंडोला, गंगावतरण, सी भ्रमरदूत और डी उद्धव शतक। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प सी भ्रमरदूत। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी और डी रूप नारायण पांडे। इसका सही उत्तर है मित्र विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कौटिल्य कुठार के लेखक हैं? कौटिल्य कुठार के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और मोहन अवस्थी। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य कुठार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुलसी का जीवन काल है? तुलसी का जीवन काल है, विकल्प दिए गए हैं 1532 से 1623 ईस्वी, 1632 से 1523 ईस्वी, सी 1540 से 1640 ईस्वी और डी 1523 से 1632 ईस्वी। तो मित्र इसका सही उत्तर है जी हाँ 1532 से 1623 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आधुनिक काल की कौन सी काव्य धारा मार्क्सवाद का समर्थन करती है? तो मार्क्सवाद के समर्थक कौन सी काव्य धारा है? विकल्प दिए गए हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और द्विवेदी युगीन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी प्रगतिवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। मैंने इस टेस्ट में आपके समक्ष कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न का चुनाव किया है मित्र। मैंने इस टेस्ट के रेंज में अतिक्रमण करते हुए, हालांकि हमारे परीक्षा में भारतीय काव्यशास्त्र से ही प्रश्न पूछे गए थे, फिर भी मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ प्रमुख प्रश्नों को भी इसमें एकत्रित किया है, ताकि अगर संयोगवश पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ प्रश्न हमारे परीक्षा में आ जाएं तो हम उसको भी सॉल्व करने की स्थिति में रहें। तो चलिए, प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के जनक हैं? विरेचन सिद्धांत के जनक हैं, विकल्प दिए गए हैं प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस और जैक देरिदा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र अरस्तु। नवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि केशव किस प्रकार के आचार्य थे? जी हाँ, केशव किस प्रकार के आचार्य थे? और विकल्प दिए गए हैं अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी और ध्वनिवादी। तो केशव अलंकारवादी आचार्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम है? विकल्प दिए गए हैं शिवा बावनी, रसिक प्रिया, काव्य अलंकार और साहित्य लहरी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र शिवा बावनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, और एक तरफ सूची दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम मिलान करते हैं। विकल्प ए है प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी चिदम्बरा और डी आंसू। तो आप सभी जानते हैं प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, चिदम्बरा पंत की रचना है और आंसू प्रसाद की रचना है। तो इस हिसाब से मित्र हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक किसका है? पहला राजा नाटक किसका है? और विकल्प दिए गए मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट। तो आप इसका सही उत्तर है विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न की ओर मित्र बढ़ते हैं। तो सूर समाना चंद में दुहु किया घर एक, यह पंक्ति किसकी है? सूर समाना चंद में दुहु किया घर एक। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है मित्र? विकल्प दिए गए हैं कबीर की, सूर की, चंद बरदाई की पंक्ति या जायसी की पंक्ति। तो यह पंक्ति है कबीर दास की। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बरवै नायिका भेद के रचयिता हैं? बरवै नायिका भेद के रचयिता हैं ए तुलसीदास, बी रहीम, सी कबीर या डी रस खान। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ विकल्प बी यानी रहीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो। जी हाँ, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो, यह पंक्ति किस कवि की है? और विकल्प दिए गए हैं कबीर, सूर, तुलसी और जयसी। तो मित्र यह पंक्ति है जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास की। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है वक्रोक्त काव्य जीवितम। जी हाँ, वक्रोक्त काव्य जीवितम यह कथन किसका है? और विकल्प दिए गए हैं वामन, कुंतक,
भामह और आनंदवर्धन। तो यह उत्तर होगा मित्र विकल्प बी कुंतक। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नरक यात्रा उपन्यास है। तो विकल्प दिए गए धर्मवीर भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर या स्वदेश दीपक। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी यानी ज्ञान चतुर्वेदी की यात्रा है नरक यात्रा। अगला प्रश्न है कि काशी का 80 किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं उपन्यास, कहानी, आत्मकथा या जीवनी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प ए उपन्यास। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अकाल में सारस किसकी कृति है। अकाल में सारस किसकी कृति है। विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी। तो इसका प्रिय साथी इसका उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। तो आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर केदारनाथ सिंह है और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि केदारनाथ अग्रवाल भी लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें इसका हम ध्यान रखेंगे परीक्षा भवन में। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है मित्र कि उदय प्रकाश की कहानी है। विकल्प दिए गए हैं वारन हेस्टिंग्स का सांड, दोपहर का भोजन, लाठी या पत्नी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए वारन हेस्टिंग्स का सांड। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रस दिया गया है मित्र और दूसरी तरफ उसका स्थायी भाव दिया गया है और हमें सुमेलित करना है। तो विकल्पों की ओर बढ़ते हैं मित्र। विकल्प ए है शांत, बी वीर, सी करुण और डी रुद्र। तो चलिए मिलान करते हैं। आप सभी जानते हैं शांत जो है यह इसका स्थायी भाव है निर्वेद, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और करुण रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं शोक और रुद्र रस का स्थायी भाव है जी हाँ रुद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध और करुण रस का माफ कीजिएगा शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव है शोक और रुद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जी हाँ और इसका सही उत्तर इस हिसाब से हो जाएगा मित्र विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा माना है। जी हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा माना है रस को, ध्वनि को, अलंकार को या अभिव्यंजना को। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए यानी रस को। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है। कविता क्या है, निबंध, संकलित है। विकल्प दिए गए चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, त्रिवेणी या बुद्ध चरित। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र चिंतामणि भाग 1। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि चौथे सप्तक का नहीं है। जी हाँ और विकल्प दिए गए धर्मवीर भारती, सुमन राजे, अवधेश कुमार और राजेंद्र किशोर। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प ए यानी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है देखिए मित्र यह भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से मैंने आपको बताया कि मैंने सीमा का अतिक्रमण करते हुए कुछ ऐसे प्रश्नों का भी चुनाव किया है जो अगर हमारे परीक्षा में आ जाएं तो हमारे लिए कोई परेशानी न हो। तो चलिए मित्र सुमेलित करते हैं। एक तरफ सूची दी गई है पुस्तकों की और दूसरी तरफ उसके रचनाकार की सूची दी गई है। तो पहला विकल्प है द सेक्रेड वुड और विकल्प बी है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, विकल्प सी लिरिकल बैलेड्स और विकल्प डी बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो चलिए हम मिलान करते हैं मित्र। तो सबसे पहला जो विकल्प है द सेक्रेड वुड यह है जी हाँ चार्ल्स इलियट की रचना है। दूसरा विकल्प है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यह रिचर्ड्स की कृति है। विकल्प सी लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स या वर्ड्सवर्थ की रचना है और बायोग्राफिया लिटरेरिया यह कॉलरिज की कृति है। तो इस हिसाब से मित्र हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से महाकाव्य है। जी हाँ इनमें से महाकाव्य है और विकल्प दिए गए हैं भ्रमर गीत, साकेत, प्रिय प्रवास या बी और सी दोनों। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों यानी प्रिय प्रवास और साकेत दोनों महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मित्र कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। यह किस रचनाकार की पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, सहजोबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी महादेवी वर्मा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके समक्ष उपस्थित कि एक तरफ काल विभाजन का नामकरण दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी समय सीमा दी गई है, और ये काल विभाजन और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। तो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभिन्न कालों और उसके समय सीमा के साथ सुमेलित करना है मित्र। तो चलिए विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए है वीर गाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी गद्य काल। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो वीर गाथा काल जो है वह 1050 से 1375 ईस्वी, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत है सब में, और गद्य काल जो है वह है 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो इसका सही उत्तर मित्र हो जाएगा, वह हो जाएगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 29वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक हैं। जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक हैं, और विकल्प दिए गए इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और पंडित जुगल किशोर। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी यानी सदल मिश्र। 30वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी कृति है। विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रिय साथी इसका उत्तर है राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है मित्र कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए छायावाद, द्विवेद युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी यानी भारतेंदु युग। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, और विकल्प दिए गए हैं लॉर्ड वेलेजली, लल्लू लाल, गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया। विकल्प दिए गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद विमल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष उद्भव काल में लिया था मित्र राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सहज यान के प्रवर्तक हैं। सहज यान के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए सरहपा, शबरपा, लुईपा या कणहपा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी शरहपा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों की द्वारा प्रयुक्त भाषा कहा जाता था। विकल्प दिए गए डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या संधा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ संधा भाषा। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्त कवि नहीं हैं। विकल्प दिए गए रैदास, कबीर, दादू और रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि आवत जात पनहिया टूटी विकल्प काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। विकल्प दिए गए जायसी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या तुलसीदास। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी यानी कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका है। जी हाँ, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बरवई नायिका भेद का रचनाकार है। विकल्प दिए गए रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। इसका सही उत्तर मित्र विकल्प ए यानी रहीम। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। विकल्प दिए गए शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ।
पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक कृति है? चंडी चरित्र और विकल्प दिए गए गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, रामदास या अंगद। इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि ज्ञान बोध के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए हैं सुंदरदास, मलूकदास, रज्जव और अंगद। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी, मलूकदास। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्र इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जायसीकृत पद्मावत है? विकल्प दिए गए पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक काव्य। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? विकल्प दिए गए यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इंद्रावती। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केशव कही न जायका कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। तो यह महत्वपूर्ण पंक्ति मित्र केशव कही न जायका कहिए काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं सूर, तुलसी, रहीम और केशव। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं? नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण और राम प्रिया शरण। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राम प्रिया शरण। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? विकल्प दिए गए प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास और रहीम। तो यह पंक्ति है जी हाँ रहीम की। अगला प्रश्न है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प दिए गए नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल और सैयद इब्राहिम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं, उधो तिरछय है जुअड़े, यह पंक्ति किसकी है? उर्मे माखन चोर गड़े। विकल्प दिए गए सूर, तुलसी, कबीर और मीरा। तो मित्र का सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए, सूरदास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है? विकल्प दिए गए पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य और सृष्टि हास्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अणुभाष्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? विकल्प दिए गए मतिराम, पद्माकर, ठाकुर और बोधा। इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ विकल्प बी, पद्माकर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? विकल्प दिए गए केशवदास, बिहारी, चिंतामणि और मतिराम। तो इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ विकल्प सी, यानी चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? विकल्प दिए गए हैं 500, 718, 719 और 717। तो विकल्प के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा 719। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? विकल्प दिए गए 1880, 1857, 1873 और 1860। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य हैं? विकल्प दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? विकल्प दिए गए हैं पंत, दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो यह इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, भारतेंदु युग। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? जी हाँ, विकल्प दिए गए हैं विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। विकल्प दिए गए हैं साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, विकल्प बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि करते तुलसी भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति किसकी है? और विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और विकल्प डी सियाराम शरण गुप्त। तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? विकल्प दिए गए डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान और शांति प्रिय द्विवेदी। तो मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? विकल्प दिए गए हैं पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो मित्र इसका सही उत्तर है जी हाँ, निराला। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। जी हाँ, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा और बच्चन। तो यह मित्र पंक्ति है जी हाँ, महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जूही की कली कविता के कवि हैं। विकल्प दिए गए पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, निराला। अगला प्रश्न है कि हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी किसकी रचना है? विकल्प दिए गए माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सोहन लाल द्विवेदी। तो हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है प्रश्न संख्या 69, प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का आधार है। विकल्प दिए गए रहस्यवाद, हलावाद, प्रकृतिवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, विकल्प डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रश्न संख्या 70 आपके समक्ष उपस्थित है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र। तो मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? विकल्प दिए गए कहानी, समीक्षा, उपन्यास और काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, काव्य। प्रश्न संख्या 72 आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? विकल्प दिए गए राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 73 आपके समक्ष उपस्थित है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। विकल्प दिए गए दूधनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। विकल्प दिए गए 1954, 1953, 1955 और 1956। इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी 1954। प्रश्न संख्या 75 और महत्वपूर्ण प्रश्न की नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। विकल्प दिए गए जगदीश गुप्त, नरेश मेहता आज्ञे। विकल्प बी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। विकल्प सी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन और विकल्प डी नरेश मेहता, केसरी कुमार या निर्मल वर्मा। उसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी यानी नलिन विलोचन शर्मा,
केसरी कुमार और नरेश मेहता नकेणवाद साहित्यिक आंदोलन के अग्रगण्य हैं। विकल्प दिए गए 76 प्रश्न नंबर है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। विकल्प दिए गए भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध और निराला। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 77 आपके समक्ष उपस्थित है कि जन्मे जय का नागयज्ञ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। इसका सही उत्तर है जन्मे जय का नागयज्ञ। यह किसकी कृति है? जी हाँ, प्रसाद की। प्रश्न संख्या 78 नहुस नाटक के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास और भारतेंदु। इसका सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी, महत्वपूर्ण प्रश्न, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। विकल्प दिए गए श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी और हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किसका है। विकल्प दिए गए विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय, हरिशंकर रॉय और धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 81 आपके समक्ष उपस्थित है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ। विकल्प दिए गए हैं 1930 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी और 1945 ईस्वी। इसका सही उत्तर है मित्र 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आधा गांव उपन्यास है। विकल्प दिए गए कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा और भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव राही मासूम रजा की कृति है। प्रश्न संख्या 83 आपके समक्ष उपस्थित है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, अज्ञेय, शिव प्रसाद सिंह और मोहन राकेश। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी और बूंद और समुद्र। तो मित्र इसका सही उत्तर है विकल्प ए तमस। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। विकल्प दिए गए देहाती दुनिया, भिखारिणी, मनोरमा और एकाकिणी। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, देहाती दुनिया। प्रश्न संख्या 86 आपके समक्ष उपस्थित है प्रेमचंद कृत सेवा सदन उपन्यास उर्दू का शीर्षक है। प्रेमचंद कृत सेवा सदन उपन्यास के उर्दू का शीर्षक है। विकल्प दिए गए हैं बाजारे हुस्न, गोशाए आफिमत, चौगाने हस्ती या हम खुरमा व हम सवाब। इसका सही उत्तर होगा बाजारे हुस्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा कौन सी विधा है। विकल्प दिए गए रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रेखाचित्र। प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। विकल्प दिए गए इंसान के खंडहर, नीलम देश की राज्य कन्या, पाजेब और वातायन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना है। विकल्प दिए गए सपाट चेहरे वाले आदमी, मछली मरी हुई, यारों का यार या कोशी का घटवार। उसका सही उत्तर है जी हाँ, विकल्प डी कोशी का घटवार। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। विकल्प दिए गए शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 91 आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। और विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए डॉक्टर धर्मवीर, विवेक राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। उसका सही उत्तर है मित्र डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। विकल्प दिए गए विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन और मुक्तिबोध। उसका सही उत्तर है मित्र विष्णुचंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 94 और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। विकल्प दिए गए शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग और चित्रा मुदगल। तो उसका सही उत्तर है जी हाँ,
मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न संख्या 95 है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? विकल्प दिए गए मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती और चित्रा मुदगल। तो इसका सही उत्तर है मित्र मन्नू भंडारी। 96, जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? विकल्प दिए गए प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा और राम विलास शर्मा। तो मित्र इसका सही उत्तर है श्रीराम शर्मा। प्रश्न संख्या 97 आपके समक्ष उपस्थित है कि एक बूंद सहसा उछली रचना का विधा है। विकल्प दिए गए संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ विकल्प डी, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 99 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम उक्तिकार हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम के उक्तिकार हैं। विकल्प दिए हैं विश्वनाथ, भामह, मम्मट और कुंतक। इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ भामह। प्रश्न संख्या 100 आपके समक्ष उपस्थित है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। विकल्प दिए गए लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको मित्र कमेंट बॉक्स में बताना है। और मित्र जो मैंने आपसे पहले चर्चा की कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, तो मैं भी किसी स्वार्थ से हेतु ही आपके समक्ष यह टेस्ट सीरीज लाता हूं। और मेरा स्वार्थ यह है कि आप अपने अंक सार्वजनिक ज़रूर कीजिए ताकि अगली बार आप और अच्छा प्रयास करें। और जो भी साथी हमारे टेस्ट में टॉपर रहते हैं उनका उत्साहवर्धन हेतु आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस टेस्ट की यही राशि, यही मूल्य मैं आपसे चाहता हूं। मित्र अगर आपको यह प्रयास मेरा स्वार्थ जन्य लगता हो तो आप अपने अंक और अपने साथी का उत्साहवर्धन अवश्य करेंगे। तो चलिए मित्र आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।